हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप लोग सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो देखिए आज का हमारा टॉपिक क्या है कि विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से कैसे समीकरण को सॉल्व किया जाता है उसके बारे में सीखने वाले। ठीक है, इट मीन्स मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो लेक्चर में सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड दोनों मेथड के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमारा मेथड क्या है कि प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, यानी सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि प्रतिस्थापन विधि से कैसे समीकरण को सॉल्व किया जाता है उसके बारे में सीख लेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग विलोपन विधि के बारे में भी सीखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि 3x + 4y = 10 और x - y = 1। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन दिया गया और इस क्वेश्चन को हम लोग को क्या करना है कि प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हल लिख लेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो दिया गया क्वेश्चन उसको लिख लेंगे। ठीक है, तो क्या है कि 3x + 4y = 10 है। ठीक, तो इसको क्या करेंगे समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो x - y = 1 दिया गया। ठीक है, और इसको क्या करेंगे समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, तो देखो प्रतिस्थापन विधि में हम लोग को क्या करना आता है कि किसी एक समीकरण से चल के पहले किसी एक वेरिएबल का मान निकाल लेना रहता है। ठीक है, उसके बाद फिर उस वेरिएबल का मान दूसरे समीकरण में रख करके दूसरे वेरिएबल का मान निकालना रहता है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे एक वेरिएबल का मान निकालने के लिए समीकरण 2 से चलेंगे। ठीक है, आप चाहे तो समीकरण 1 से भी चल सकते हैं, लेकिन समीकरण 1 थोड़ा जटिल है और समीकरण 2 थोड़ा इजी है, इसीलिए समीकरण 2 से हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिख देंगे समीकरण 2 से। ठीक है, और समीकरण 2 हम लोगों के पास में क्या है x - y = 1। ठीक है, ये समीकरण 2 हम लोगों के पास में है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये देखिए y इधर माइनस में। ठीक है, जब y को लेफ्ट साइड से राइट साइड में ले जाएंगे तो देखिए माइनस में यानी लेफ्ट साइड में माइनस में, तो राइट साइड में ले जाएंगे तो इसमें चल जाएगा प्लस में चल जाएगा। ठीक है, तो y इधर माइनस में। ठीक है, तो x बराबर y को जब लेफ्ट साइड से राइट साइड में ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा 1 + y बोलिए या फिर y + 1 बोलिए, ये चीज़ हम लोगों के पास में मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो ये चीज़ जब मिल जाएगा तो इसको क्या करेंगे समीकरण 3 का नाम दे देंगे। ठीक है, अब यहाँ देखो यहाँ तक चल के हम लोग सिर्फ एक वेरिएबल का मान निकाले हैं। ठीक है, वो भी एग्जैक्ट रूप से नहीं निकाले हैं। देखो इसमें चर भी मिला हुआ है और अचर भी मिला हुआ है। ठीक है, हम लोग वेरिएबल का मान सिर्फ हम लोग को किस में चाहिए अचर में चाहिए। इट मीन्स जो डाटा आना चाहिए वह संख्या आना चाहिए, ना कि कोई अल्फ़ाबेट। ठीक है, यहाँ देखो अल्फ़ाबेट आ गया इसीलिए पूर्णतः इसका मान नहीं निकला है। ठीक है, तो अब देखो ये जो x का मान आया ना यानी x वेरिएबल का जो मान आया है इसका मान किसी देखो जो समीकरण से चले हैं यानी समीकरण 2 से चल के हम लोग इसका मान निकाले हैं तो समीकरण 2 में नहीं रखना यानी इसमें इसका मान नहीं रखना है। ठीक है, यानी इसका मान इसमें नहीं रखना है। ठीक है, तो अब क्या करें तो इसको क्या करें कि इसको इसमें से रखना है। ठीक है, यानी समीकरण 1 में रखना है इसका मान। ठीक है, तो समीकरण 1 हम लोग के पास में क्या है 3x + 4y = 10। ठीक है, तो समीकरण 1 हम लोग के पास में ये है और इसी में हम लोग क्या करना है कि x का मान रखना है। ठीक है, तो चलिए फिर समीकरण 1 में हम लोग x का मान रख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिख लेंगे यहाँ कि समीकरण 1 में x का मान रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 हम लोग के पास में क्या है कि 3x + 4y = 10। ठीक है, ये समीकरण 1 के रूप में हम लोगों के पास में दिया गया। ठीक है, और इसमें कितना मान रखना है x का मान रखना है। ठीक है, और x का मान क्या है तो देखो x का मान क्या है कि y + 1। ठीक है, यानी y + 1 x का मान हम लोग यहाँ निकाल रहे हैं। ठीक है, तो x के प्लेस हम लोग क्या रख देंगे y + 1 रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ देखो क्या है 3x। ठीक है, तो 3 को एज इट रहने देंगे और x के प्लस पे y + 1 बोलिए या फिर 1 + y बोलिए, वो चीज़ हम लोग रख लेंगे। ठीक है, उसके बाद बीच में प्लस है तो प्लस दे दिए यहाँ देखो। उसके बाद फिर क्या है 4y, तो 4y को भी एज इट लिख दिए। ठीक है, अब बराबर के राइट साइड में देखो 10 है तो 10 को भी एज इट रहने दिए। ठीक है, अब यहाँ देखो 3 ये ठो बाहर में है। ठीक है, तो जब 3 को ब्रैकेट के अंदर करेंगे क्या जाएगा 3 × 1 करेंगे 3 हो जाएगा और 3 × y करेंगे क्या जाएगा 3y हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर 4y को भी एज इट रहने देंगे और 10 बराबर के राइट साइड में जिस तरह है उसको उसी तरह भी लेके चलना है। ठीक है, अब यहाँ देखो 3 डिजिट में है और ये भी डिजिट में। ठीक है, ये डिजिट वाले यानी अचर वाले को एक साथ कर लेना और चर वाले को एक साथ कर लेना है। ठीक है, तो देखो अचर के रूप में यहाँ 3 है और यहाँ क्या है 10 है। ठीक है, यहाँ अचर के रूप में 3 और 10 है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे एक साथ कर लेंगे। ठीक है, तो देखो 3 इधर प्लस में बराबर के लेफ्ट साइड में प्लस में, जब बराबर किसको राइट साइड में ले जाएंगे तो किस में चल जाएगा माइनस में। ठीक है, तो देखो
3 और 3y और प्लस में 4y, तो 3y में 4y को जोड़ेंगे कितना हुआ जाएगा 7y हो जाएगा। ठीक है, तो इधर राइट साइड लेफ्ट साइड में हम लोग को क्या मिल जाएगा 7y। ठीक है, और 3 को क्या करेंगे लेफ्ट साइड से राइट साइड ले जाएंगे। इट मीन्स तो क्या आ जाएगा कि 10 माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हम लोगों के पास में मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ आगे देखो, यहाँ तो वो समझ चुके हैं, अब आगे देखो। अब यहाँ देखो 7y को एज इट रहने देंगे। ठीक है, अब देखो 10 में जब 3 को घटाएंगे कितना बचेगा 7 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ देखो इस 7 लेफ्ट साइड में जो 7 है y के साथ में गुना में। ठीक है, जब 7 को लेफ्ट साइड से राइट साइड में ले जाएंगे किस में चल जाएगा भाग में चल जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा 7/7। ठीक है, तो ये 7/7 कितना कट जाएगा एक बार में कट जाएगा। ठीक है, तो y बराबर कितना मान निकल गया 1 मान निकल गया। ठीक है, अब देखो y का मान हम लोग निकाल चुके। ठीक है, अब इस y का मान क्या करना है कि समीकरण 3 में रखना, जो नया समीकरण निकाले ना इसमें रखना है y का मान। ठीक है, यानी y का मान इसमें रखना है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 3 हम लोग के पास में क्या है कि x बराबर 1 प्लस y। ठीक है, ये समीकरण 3 हम लोगों के पास में दिया हुआ है। ठीक है, और y का मान हम लोग कितना निकाले हैं, तो देखो y का मान हम लोग कितना निकाले हैं तो 1 निकाले। ठीक है, तो इस y के मान को हम लोग क्या करेंगे यहाँ रख देंगे। ठीक है, तो ये देखो y के प्लेस पे क्या रख दिए 1 रख दिए। ठीक है, तो अब देखो 1 + 1 करेंगे कितना मिल जाएगा 2 मिल जाएगा। ठीक है, तो x का मान कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, यानी x का मान कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, अब देखो x का मान आया 2 और y का मान आया 1 आया। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग अब विलोपन विधि को देख लेते हैं। ठीक है, ये देखो यानी विलोपन विधि से भी मैं इसी सवाल को सॉल्व करूंगा। ठीक, बहुत स्टूडेंट का क्वेश्चन रहता है कि सर अगर मतलब मान के चलो एक ही सवाल को दोनों विधि से सॉल्व करें तो क्या आंसर डिफरेंट आएगा, तो नहीं, तब आंसर डिफरेंट नहीं आता है। ठीक है, यानी आप किसी भी मेथड से सॉल्व कीजिए, अगर सवाल सेम है तो उसका आंसर भी सेम आएगा। ठीक है, जैसे देखो मैं यहाँ पहले इसको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर चुका हूँ, इस सवाल को प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व किया हूँ और आंसर इसका कितना आया, तो देख लो आंसर कितना आया, आंसर इसका कितना आया, तो आंसर आया इसका x बराबर आया 2 और y बराबर कितना आया 1 आया। ठीक है, यानी आंसर इसका ये आया जब इसको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व किए। ठीक है, तो अब इसी सवाल को क्या करेंगे कि विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे और देखेंगे क्या कि आंसर डिफरेंट आता है। तो चलो मैं आप लोग को वो भी प्रूव करके दिखा देता हूँ। ठीक है, कि आंसर इसका सेम ही आता है। ठीक है, तो अब इस सवाल को क्या करेंगे कि विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो सवाल हम लोग के पास में क्या है कि 3x + 4y बराबर 10 है। उसके बाद फिर क्या है x - y बराबर 1 है। ठीक है, तो ये सवाल है जो कि हम लोग प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर चुके हैं। अब इस सवाल को क्या करना है कि विलोपन विधि से सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जस्ट वो हम लोग जानते हैं जो कि हल लिख लेंगे, उसके बाद फिर जो सवाल है उसको लिख लेंगे। ठीक है, यानी क्या है इक्वेशन 3x + 4y बराबर 10, तो इसको इक्वेशन 1 रख लेना है। उसके बाद फिर x - y बराबर 1 है। ठीक है, तो इसको इक्वेशन 2 मान लेना है। ठीक है, अब यहाँ देखो विलोपन विधि में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग विलोपन विधि में क्या करते हैं कि किसी एक वेरिएबल को काटते हैं। ठीक है, यानी बराबर करके काटते हैं। अब काटते कैसे, यानी घटा करके या जोड़ करके। ठीक है, अब यहाँ देखो क्या कि समीकरण 1 में क्या है कि 3x + 4y है। ठीक है, बराबर 10 है। ठीक है, यानी दो वेरिएबल है और वेरिएबल के आगे देखो x वाले वेरिएबल के आगे क्या है 3 है और y वाले वेरिएबल के आगे क्या है 4 है। ठीक है, तो हम लोग को किसी एक वेरिएबल को बराबर करना है। अगर हम लोग मान के चलोगे अगर x वाले वेरिएबल को बराबर करेंगे तो समीकरण 2 में किससे गुना करना है 3 से गुना करना पड़ेगा। अगर वही मान के चलो हम लोग x वाले को बराबर ना करके y वाले को बराबर करेंगे तो समीकरण 2 में किससे गुना करना पड़ेगा, तो 4 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि y वाले को ही बराबर करेंगे। अब y वाले को बराबर क्यों करेंगे, तो देखो y वाला एक तो पॉजिटिव में और दूसरा निगेटिव में। ठीक है, तो इसीलिए y वाले को ही बराबर करेंगे। आप चाहे तो x वाले को भी बराबर कर सकते हैं। ठीक है, अगर x वाले को बराबर कीजिएगा तो वहाँ आपको घटाना पड़ जाएगा। ठीक है, और अगर y वाले को बराबर करते हैं तो यहाँ सीधा हम लोग जोड़ के निकल जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे कि y वाले को ही बराबर करेंगे। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 2 में 4 से गुना करने पर, क्योंकि यहाँ देखो समीकरण 1 में यहाँ y के आगे कितना है 4। ठीक है, तो समीकरण 2 में हम लोग को भी y के आगे कितना लाना है 4 लाना है। ठीक है, तो देखो जैसे समीकरण 2 में 4 से गुना करेंगे तो देखो लेफ्ट साइड में इधर भी होगा गुना और गुना इधर भी होगा, यानी दोनों साइड गुना होगा 4 से। ठीक है, यानी 4 से गुना लेफ्ट साइड में भी होगा और राइट साइड में भी होगा। ठीक है, तो देखो जब 4 से गुना लेफ्ट साइड में करेंगे क्या जाएगा 4 गुना x करेंगे क्या जाएगा 4x हो जाएगा। उसके बाद देखो 4 गुना y करेंगे तो कितना होगा 4y आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखो जब इसको 4 से गुना राइट साइड में करेंगे तो 4 गुना 1 करेंगे कितना जाएगा 4 जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हम लोगों के पास में मिल जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखो समीकरण 1 हम लोग के पास में क्या था
तो देखो क्या है समीकरण 1, 3x प्लस 4y बराबर 10 है, ठीक है। यानी ये चीज़ हम लोग के पास में समीकरण 1 के रूप में दिया गया है, ठीक है। तो इसको यानी जो नया समीकरण निकला उसके नीचे लिख देंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, 3x प्लस 4y बराबर 10 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखो y वाला एक टर्म माइनस में और दूसरा क्या है प्लस में, ठीक है। तो जब इसको जोड़ देंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन जब इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 4x प्लस 3x कितना हो जाएगा 7x, ठीक है। 7x हो जाएगा इधर। उसके बाद देखो राइट साइड में देखो 4 प्लस 10 जो 4 में 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, ठीक है। यानी ये चीज़ हम लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखो ये देखो इधर 7x के साथ में गुना है, ठीक, गुना में है, ठीक है। और ये लेफ्ट साइड में, ठीक है। और जब यही 7 को राइट साइड में ले जाएंगे तो किस में चलाएगा, भाग में चलाएगा, किस में चलाएगा, तो ये भाग में चल जाएगा, ठीक है। यानी 7 को हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट साइड से राइट साइड में ले जाएंगे, ठीक है। तो लेफ्ट साइड से राइट साइड में ले जाएंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ 7 इधर इधर से जब इधर लाएंगे क्या आ जाएगा 14/7 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो 7 से कट जा रहा है 14, कितना बार में 2 बार में कट जा रहा है, ठीक है। यानी x बार में कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या करेंगे, x का मान कितना आया 2 आया, ठीक है। और इस x का मान क्या करना है कि समीकरण यानी किसी भी समीकरण में रख के निकाल लेना, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे समीकरण 2 में रख लेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 2 हम लोगों के पास में क्या है कि x माइनस वाई बराबर 1 है, ठीक है। तो हम लोग को किसका मान रखना है, तो x का मान रखना है, ठीक है। तो पहले इसको क्या करते हैं सही से कर लेते हैं, यानी y वाला देखो यहाँ नेगेटिव में, y वाले को क्या करते हैं पॉजिटिव में कर लेते हैं, ठीक है। इट मीन्स यहाँ देखो लेफ्ट साइड में है तो इसको क्या करेंगे राइट साइड में करेंगे, ठीक है। और ये 1 जो है ये राइट साइड में तो इसको लेफ्ट साइड में करेंगे, ठीक है। तो देखो x माइनस 1 इधर हो जाएगा लेफ्ट साइड में और इधर क्या जाएगा y हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे हम लोग x का मान रखेंगे, ठीक है। तो x का मान कितना है तो 2 है, तो x के प्लेस पे 2 रख देंगे और माइनस का 1 है तो माइनस का 1 लिख देंगे, बराबर का y है तो y लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ देखो 2 में 1 घटाएंगे कितना बचेगा 1 बचेगा और बराबर का y है तो y लिख देंगे, ठीक है। और देखो इसको सही से लिख देंगे, y बराबर कितना निकल गया तो 1 निकल गया, ठीक है। यानी y बराबर कितना निकल गया 1 निकल गया और x बराबर कितना निकला था 2 निकल गया था, ठीक है। तो यही हम लोग का आंसर हो गया, ठीक है। तो ये हम लोग क्या करें कि विलोपन विधि से सॉल्व किए, ठीक है। यानी विलोपन विधि से सॉल्व किए तो आंसर कितना आया 2 और 1, यानी x बराबर 2 और y बराबर 1 आया, ठीक है। और देखो यही सवाल को जब प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व किए थे तो आंसर कितना आया था, तो x बराबर 2 आया था और y बराबर 2 आया था, ठीक है। यानी ये हुआ प्रतिस्थापन विधि से, ये किससे हुआ प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। और देखो x बराबर भी 2 आया और y बराबर भी 2 आया और ये किससे आया विलोपन विधि से, ठीक है। यानी सवाल सेम रहेगा तो आप किसी भी मेथड से सॉल्व कीजिए, आंसर में कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो बताओ क्या आप लोग को ये दोनों विधि समझ में आया, तो समझ में आया तो कमेंट करो और नहीं भी आएगा तो भी कमेंट करना। अब वो जिसको समझ में नहीं आएगा वो कमेंट क्यों करेंगे, देखो जो जिसको समझ में नहीं आएगा उसको ही कमेंट करना, जिसको समझ में आएगा तो थैंक्स लिख देना, बस हम समझ जाएंगे उसको समझ में आ गया, ठीक है। और जिसको नहीं आएगा तो वो बताएगा नहीं कि सर इस जगह समझ में नहीं आया, तो ही नहीं जाके उसको मैं समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो इसीलिए जिसको समझ में नहीं आएगा वो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। उसके लिए मैं क्या करूँगा कि लाइव आकर के इसी सवाल को बताने का प्रयास करूँगा, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग इसी तरह और इसी उत्साह के साथ अपना पढ़ाई करते रहिए, ठीक है।